ओम शांति। 31 अक्टूबर 2006 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए हो तो स्नेह ने खींचा ना, ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल अनुभव होता है। बाबा कहते स्नेही को स्नेह याद करना मुश्किल नहीं होता, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहजयोगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुँच गए हैं। देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुँच गए हैं। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। कितना स्नेह है, बाबा पूछ रहे हैं कितना स्नेह है। किसी से तुलना कर सकते हो, कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना। ना आसमान है इतना, आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है, समझ तो गए हो। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेह ही रहना है, सदा, सम टाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है, हर समय महादानी अखंड दानी बनो। सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। अखुट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजोरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी है। तो क्या आप अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता है आपको? क्या आप प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज़ नहीं आता है, हमारे देव देवियां हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, रहम करो, हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई नहीं देती है ना, और समय भी देने का अब है, फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे, तो अपने जमा हुए खजाने कब तक कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने में आत्माओं का कल्याण भी होगा, और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त बाबा कहते हैं, विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में है, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं
दुआओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना पसंद है, पीछे वाले पसंद है तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्व प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। कैसे पांडव पसंद है। जो कल से क्या करेंगे, तो कल से क्या करेंगे, कल से ही शुरू करेंगे या अब से संकल्प करो। मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो और ही करो। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, खजानों को सफल करो। सुनाया ना मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। समस्याएं मिटाया, कभी 1-2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, यह सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो दुआओं की लिफ्ट से जहाँ चाहो वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे। चाहे सूक्ष्मतन में जाओ, चाहे परमधाम में पहुँचो, चाहे अपने राज्य में पहुँचो सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस रूप में देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से अच्छा प्यार है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना, देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है नहीं ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है वह हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना, या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है? नहीं, ये बाबा कहते हैं सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए ब्राह्मण और एक मत श्रीमत। इसमें मज़ा आता है ना? मज़ा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। कान हिला रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है आप लोगों के मन में है ना। कोई नवीनता चाहिए तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है। और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह भी पदम गुणा होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या, जमा किया है। रिजल्ट में देखा गया है कि संदेश पहुंचाने के कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है, चाहे कहाँ भी किया। अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और डबल फॉरेनर्स को कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं। वह सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं और जो भी काम कर सको करते रहो। संदेश तो मिलता है, स्नेह भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाए, वह अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम में व पीस ऑफ माइंड में अनुभव थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो, कुछ ना कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है और अनुभव ऐसी चीज़ है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उसके स्वयं अनुभवी बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है, ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क देते हैं, ठीक है आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है।
कि कभी कैसे सोचो आत्मा हूँ और फिर बार बार देहभान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभवी मूर्त हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ है। ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, समटाइम। तो बाप दादा समटाइम नहीं चाहते हैं, समथिंग हो जाता है तो समटाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हो बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। अब बाप तो समटाइम और समथिंग नहीं था। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त योग युक्त हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव तो होता है, वह सदा काल चलता है, वह समटाइम नहीं होता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंड सेवा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो, पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो। पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे, आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसीलिए चाहे कोई नए भी हैं, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, माँ और बाप। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसीलिए आप बहुत बहुत सीखे लदे लाडले भाग्यवान हो, जितना उड़ना चाहो उड़ो। क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको आप अपनी अंगुली दे के चलाता है, उसको बाप अपनी अंगुली दे के चलाता है ना, एक्स्ट्रा प्यार करता है। और बड़े को अंगुली से नहीं चलाता है, वह अपने पाँव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है, लेकिन जल्दी से जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसीलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। पहली बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो, इसीलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुणा मुबारक हो। अभी सुना, जितना हो सके योगी आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज़ है, स्वयं को भी अनुभव में बढ़ाओ। जितना जितना अनुभव में और महादानी बन के सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो यह जो समस्याओं में टाइम वेस्ट होता है ना, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वह समय बच जाएगा, क्योंकि समय के महत्व को भी जानते हो। अचानक होना है। कई भाई बहनें सोचते हैं हमारा थोड़ा सा इशारा मिल जाए, कई भाई बहनें सोचते हैं कि थोड़ा सा इशारा मिल जाए हमको, 10 साल है 20 साल है कितना है, लेकिन बाप दादा ने कह दिया है अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। अभी फास्ट गति करो, स्वयं की भी और औरों को भी योग्य बनाने की। अच्छा, फॉरेन की सेवा भी अच्छी वृद्धि को प्राप्त कर रही है, 90 देशों तक पहुंच गए हो, बाकी क्या कर रहा, 10 तो और बढ़ाओ, 100 तो और हो जाए। बाबा ने कहा 100 तो हो जाए। जयंती बहन ने सुनाया 129 कंट्री तक पहुंच गए हैं, 100 में रजिस्ट्री भी हो चुकी है, बाकी में कुछ न कुछ बाबा का कार्य चल रहा है। अच्छा है, बाप दादा ने अफ्रीका का भी समाचार सुना, उन्होंने भी थोड़े टाइम में अच्छी वृद्धि कर ली है। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि मर्सीफुल आत्माएं हैं, आत्माओं के प्रति प्यार है। और देखो कहाँ कहाँ से बच्चे पहुँचे हुए हैं, चाहे और धर्म में भी चले गए हैं, कितने बिखर गए हैं, तो अपने परिवार को तो ढूंढ कर निकालना है ना। सभी अच्छा कर रहे हैं। अभी दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है तो मेला कॉमन, लेकिन नए रूप में करने से लोगों को भी रुचि होती है। लंदन का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा किया और इतने लोगों को परिचय भी मिला। अभी जो एड्रेसेस हैं उससे कांटेक्ट करके जहाँ भी आए, जिस प्रोग्राम में भी आए, कोई आते हैं तो एड्रेस और फ़ोन ज़रूर लिखाओ, चाहे 8-10 जगह पर रखो, क्योंकि तभी उन्हों को बुला करके समय दे करके फिर उनको आगे बढ़ा सकेंगे। बाकी समय का बिगुल तो अचानक बचना है, उसके पहले अपने भाई बहनों का कल्याण तो करना है ना। तरस आता है ना, अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगाओ। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते हो कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर भले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ। उन्हों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती है, लेकिन ब्राह्मण भगाने का काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते हैं। बाकी बाप दादा ने वह लिखत देखी जिसमें सभी देशों ने अपना कुछ न कुछ परिवर्तन लिखा है। 5-6 खंडों का देखा परिवर्तन किया और लिखा है, उसकी मुबारक तो है,
लेकिन इसको अविनाशी बनाना, ऐसे नहीं कि कोई छोटी सी बात आ गई तो उसमें परिवर्तन बदल जाए, यह नहीं करना। अमर भव का वरदान लो तो परिवर्तन किया है, बाप दादा ने सुना, कोई ने परिवर्तन अच्छा किया है, लेकिन सदा शब्द को कभी नहीं भूलना, क्योंकि माया भी सुन रही है तो यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वह भी तो अपना आजमाइश कोशिश करेगी ना, वह भी तो अपनी आजमाइश करेगी, कोशिश करेगी ना। लेकिन आप तो माया जीत हो ना, माया जीत ही जगत जीत बनेंगे। तो माया को देख करके, माया का आना देख करके आप याद करो मेरा काम भगाना है। यह भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो अभी छोटे छोटे मच्छर मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है। अच्छा, आप सबकी प्यारी प्यारी मीठी दादी सम्मुख आ गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत मीठा मुस्कुरा रही है। अभी देखो सभी हाथ हिलाओ, वह भी देखेगी, वहाँ दिखाई देगा। अच्छा है, देखो दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज़्यादा समय सेवा का पाठ बचाया है। तो विशेष हीरो एक्टर है ना। देखो दादी आपको देख करके सभी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। दादी ने सभी डबल विदेशियों को खास याद देते दिवाली की मुबारक दी। देखो यह भी प्रैक्टिकल दिवाली है ना, आप प्रैक्टिकल इतने जगे हुए दीपक चमक रहे हो तो दादी को दिवाली याद आ रही है। कितनी रिमझिम है, एक एक के मस्तक में आत्मा चमक रही है। तो यह दीपक कितने अच्छे हैं, अविनाशी दीपक है। दादी ने कहा बाबा, सभी बाबा बाबा कर रहे हैं, बाबा आपकी बहुत याद आ रही है, अभी जल्दी आ जाएगी। देखो बीमारी कितनी भी हो लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं हो तो वह बीमारी आराम देती है। हीरो एक्टर है ना, शांति की देवी है, अभी जल्दी आ जाएगी, मिलेगी आप सबसे। अच्छा, लंदन के प्रोग्राम का जस्ट अ मिनट ग्रुप बहुत अच्छा, यह विशेषता अच्छी रही जो एक साथ और देशों ने भी भाग लिया व देखा भी, तो यह नवीनता अच्छी रही और इसको और भी रिफाइन कर एक ही समय पर अनेक तरफ एक ही सेवा का आवाज़ हो तो यह अच्छा है। रिफाइन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो सभी को पता पड़ेगा कि एक ही शब्द एक ही समय पर एक ही आवाज़ चारों ओर गूंज रहा है। तो सभी ने मेहनत बहुत अच्छी की और दिल से किया। और विशेषता लंदन की यही रही कि बड़े दिल से बेफिक्र होकर के किया। इसकी मुबारक हो। कोई भी प्रोग्राम अगर बड़े दिल से करते हैं तो अच्छा होता है। क्या होता है, कैसे होता है, यह के नहीं आवे, होना ही है, करना ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह अच्छा रिजल्ट है। बड़ी दिल लंदन की है ही, बाबा कहते हैं बड़ी दिल लंदन की है ही। जनक बच्ची की दिल बड़ी नंबर 1 है, क्यों, क्या नहीं सोचती और हो ही जाता है। बाबा कहते हैं सभी ने देखा होगा कि कितना सहज हो गया। बाप दादा ने सुना कि खर्चा तो हुआ लेकिन और ही बचत हुई, बच गया और ही बढ़ गया, काम कम नहीं हुआ। तो ये किसकी कमाल है, बड़े दिल की। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करो तो पहले बड़ी दिल करेंगे तो सफलता होगी। तो मुबारक है बड़े दिल की और बड़े प्रोग्राम की। बाकी रिफाइन तो होता रहेगा, एडिशन तो होती रहेगी। अभी पीठ करना, इतने जो आए उनसे कम से कम कुछ तो संबंध संपर्क वाले स्टूडेंट तो बने ना, बनेंगे। अमेरिका की मोहिनी बहन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी ने मिलके किया है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा। संगठन की शक्ति कमाल करती ही है, तो संगठित होकर के किया। सफलता है, सफलता रहेगी, थकावट नहीं हुई ना, खुशी हो गई। जब देखा सभा में रौनक हो गई है तो खुशी हो गई। अच्छा, मुबारक हो। IT ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा है, आप लोगों के कार्य से सभी तरफ जो समाचार मिलता है तो सभी की दिल खुश हो जाती है, क्योंकि परिवार है ना, तो परिवार के में समाचार मिलने से खुशी होती है। तो बाप दादा तो अच्छा किया है, चलता तो रहता था काम, लेकिन अभी संगठित रूप में मिल करके कायदे प्रमाण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यह बहुत अच्छा बनाया भी है और बढ़ाया भी है। इसमें अपोजिशन तो होगी, लेकिन आप अपनी पोजीशन में दृढ़ हैं तो अपोजिशन खत्म हो जाएगी। अपोजिशन हो तब तो आपको उमंग आवे, यह करें तो पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी, यह निश्चित है। कभी भी कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, सफलता आपके साथ है। अपोजिशन के साथ नहीं है, पोजीशन वालों के साथ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर एक देश में सिस्टम अच्छी बनाई है। IT ग्रुप की मोहिनी बहन है, अच्छा है। कोई कायदे प्रमाण निमित्त बनता है ना, तो जो भी कार्य होता है उसमें कायदे से फ़ायदा होता है। बाबा कहते हैं कायदे से फ़ायदा होता। अच्छा, हिम्मत रखकर उठाया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। हर एक देश से बाप दादा के पास समाचार आते रहते हैं, कैसे आपस में मीटिंग करते हो, कैसे आगे का प्लान बनाते हो, वह बाप दादा के पास पहुंचते हैं। इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो।
आरसीओ ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा, ये प्लानिंग बुद्धि वाली आत्माएं हैं, नए नए प्लान बनाते रहते हो। चारों ओर सेवा की वृद्धि और ब्राह्मण आत्माओं में भी वृद्धि कैसे हो, विधि क्या है, यह आपस में मिलकर जो मीटिंग करते हो वह बहुत अच्छा है। बाप दादा के पास सब समाचार तो उसी समय ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाप स्विच ऑन करता है टीवी का तो उसमें सब दिखाई सुनाई देता है। तो बाप दादा को पसंद है। आपस में मिलकर प्लान और प्रोग्राम बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हो। बढ़ाते चलो, बढ़ना है। और सफलता बच्चों के गले का हार है। अच्छा है, मुख्य सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लान भी ऐसे ही बड़े अच्छे बनते हैं, सभी देश के मिल जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़ते रहो, उड़ते रहो। सेवा के निमित्त और भी भाई बहनें बाबा के सामने खड़ी हुई। अच्छा, यह भिन्न भिन्न देश की है, आपस में मिलके भविष्य सेवा के प्लान बनाते हैं। चारों ओर के वायुमंडल को जानकर वायुमंडल को भी एक दो की राय से पावरफुल बनाते हो, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो सेवा में भी प्लान बुद्धि के बनाते हो, प्लान बुद्धि के बनाते हो। और फिर सेंटर्स के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के प्लान भी तो आपस में राय सलाह करके बनाते हो। उससे देखा गया है कि समय प्रति समय वायुमंडल अच्छा ही बनता जाता है, वृद्धि भी अच्छी है और विधि भी अच्छी है और विधि की सिद्धि भी है। तो संगठन की शक्ति है ना, संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है, करना ही है। आपस का मिलना भी तो हो जाता है और सेवा की वृद्धि विधि भी हो जाती है और एक दो के समीप भी आ जाते हैं। तो यह जो प्रोग्राम बनाया है बाप दादा को पसंद है और ड्रामा अनुसार आपको मधुबन का भी चांस मिल जाता है। यह संगठन बहुत करके मधुबन के वायुमंडल में होता है और भी संगठन की शक्ति आगे बढ़ाते जाओ। जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। तो पहले शक्तियां या पांडव खुद अपने को संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के चेहरे में बाप ही दिखाई देगा। इतनी संगठन की शक्ति है। तो अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लग रहा है ना। संगठन की शक्ति को बढ़ाते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करते चलो, मुबारक हो। अच्छा है, मेजोरिटी भारत की बहनें हैं। देखो, पहले भारत गया है विदेश को जगाने, अभी विदेश भारत में जगाएगा। मेजोरिटी भारत की है तो विदेश भारत को कब जगाएंगे? ये आईटी ग्रुप जगाएगा। अच्छा है, कनेक्शन अच्छा हो रहा है। सर्व अफ्रीका ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। देखो, अफ्रीका वालों को एक बात की बहुत बहुत मुबारक है, जो वायदा किया वह पूरा निभाया है। संगठन की शक्ति से एक दो के सहयोगी अच्छे बने हैं और ऐसे देश जहां अपने परिवार के लोग पहुंच गए हैं उन सभी भाई बहनों को ढूंढकर निकालना। मेहनत भी की है तो विधि भी अच्छी की है और समय पर सफलता प्राप्त कर ली है, उसके बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है। जो निमित्त बने हैं ना वह भी आपस में संगठित रूप में अच्छे चले हैं और चल रहे हैं। यह भी है ना, जयंती बहन को आप भी उठो। अच्छा किया, एक दो का सहयोग अच्छा है। बाप दादा को दिखाया था, शक्तियाँ भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा है, बहुत अच्छा। सफलता की माला तो बाप दादा पहना रहा है, वह माला तो पहनाएंगे फिर उतार देंगे, लेकिन सफलता की माला एक एक को बाप दादा पहना रहा है। अच्छा कदम, गुणा मुबारक हो। दिल्ली ORC में SML की ट्रेनिंग कराने वाला ग्रुप। अच्छा है, जितना अभ्यास करते हैं उतना पुण्य कमाते हैं। दूसरों की सेवा करके परिवर्तन कराना, यह सेवा का पुण्य जमा हो जाता है और यह पुण्य वर्तमान समय खुशी दिलाता है और भविष्य में भी जमा होता है। जितनों को कराएंगे, किस लिए किया है? कराने के लिए ना। तो इतने सारे हैंड्स कराने के लिए तैयार हो गए तो कितने पुण्य जमा होंगे? सेवा अर्थात पुण्य जमा करना। कोई भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं की हैं उन का पुण्य जमा हो गया और जमा करते रहना। इसीलिए सीखो है ना, होशियार हो गए ना, औरों को भी करा सकेंगे ना, एक दो को आगे बढ़ाना। यह भी बहुत अच्छा, निमित्त बने ना। निमित्त बनने वालों का भी पुण्य जमा होता है तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन जो सीखा है वह सिखाने में नंबर 1 आना है, अपने तक नहीं रखना है, काम में लगाना है। समय दिया है और निमित्त का समय लिया है तो और आगे बढ़ाना। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत अच्छा। जो ग्रुप में नहीं भी उठे हैं उन्हों को भी बहुत बहुत मुबारक है। किसी न किसी सेवा में तो आपका भी ग्रुप है, इसीलिए इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहाँ चाहे जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में स्थित हो जाए तो एवर रेडी हो गए
अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अभ्यास करो, अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज़्यादा समय नहीं चलेगा मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं, तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दे रहा है। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वह भी याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही तो है, तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार। दादियों से मुलाकात, यह मुक्त अवस्था भी बहुत काल की चाहिए, ग्रहचारी हो या विघ्न हो, कोई भी ऐसी चीज ना रहे। स्वदर्शन चलाते रहे ना तो प्रदर्शन पर चिंतन खत्म हो जाए। पहले डबल विदेशी करके दिखाई करेंगे ना, निमित्त बन के दिखाना। माया मुक्त, माया को विदाई दे दो तो बाप की बधाइयाँ मिलेगी। माया को सदा के लिए विदाई देना अर्थात बाप की बधाइयाँ लेना। दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने बाप दादा को भांकी पहनी। आप सबको पता है कि आप सबकी एक परदादी निर्मल शांता दादी भी है, तो वह भी बहुत मीठा पाठ बजाने वाली है। उसने भी बाप के साथ आप सबको भी बहुत बहुत याद भेजी है, और बाप दादा उसकी हिम्मत पर बहुत खुश हैं। कोई भी डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को भी ज्ञान देना शुरू कर देती है। डॉक्टर उसको समझाते हैं पेशेंट, और वह उसको ज्ञान देकर पेशेंस में रखती है, रहना सिखाती है, धैर्य में, पेशेंस में रहना सिखाती है। तो वह भी बहुत अच्छा पाठ बजा रही है और याद में रह करके आगे से आगे उड़ रही है, बेड में होते भी उड़ रही है। तो सब ने याद दी, पर दादी को भी बहुत बड़ी याद चाहिए ना। अच्छा, बहुत अच्छा। दादी जानकी ने बाप दादा को भांकी पहनी। आप तो भांकी में हो, ऐसे औरों को भी लाना पड़ेगा। मुन्नी बहन ईशु दादी ने भी खास याद दी है। अच्छा, दादी के साथ सेवा के निमित्त बने हुए मुन्नी बच्ची, डॉक्टर जी, डॉक्टर अशोक मेहता और जो भी भाई बहनें दिल से सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए दिल से सेवा करने वालों को बाप दादा दिलाराम की दिल से दुआएं भी हैं, याद प्यार भी है। पर दादी के भी सेवाधारियों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आप भी दे रहे हो ना। मुन्नी, ईशु, पारला की योगिनी और सभी साथी भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा कर रही हैं उन सबको याद प्यार। मुन्नी बहन कह रही है 40 साल में बाबा पहली बार ऐसा हुआ है जो आप मधुबन में हो, हम बम्बई में हैं। बाप दादा आप सबको मधुबन में देख रहे हैं, कहाँ भी हो मधुबन में बाप के सामने हो, सामने है सिर्फ फरिश्ते रूप में है। विदेश की बड़ी बहनों से मुलाकात, एक दो के विचार लेकर संगठित रूप में सेवा में चल रहे हो, इसकी मुबारक हो। बाप दादा का जन्म से वरदान है, सब टेंशन मुक्त हुए। बाबा बोल रहे हैं कि सब टेंशन, बाबा ने बोला कि बाप दादा का जन्म से वरदान है, सबने कहा सब टेंशन मुक्त हैं। अगर इन्हों को टेंशन होगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। इन्हों के पीछे तो लाइन है ना, इन्हों को भी तो टेंशन स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि बड़ी लाइन है, क्योंकि लाइन बड़ी है, यह तो है, लेकिन विश्व की भी लाइन है तो वही लहर फैलेगी। हेल्थ की भी अच्छी है, वेल्थ भी बहुत है, हैप्पी भी है, सब हेल्दी है। बाप दादा को खुशी भी है कि भारत की बहनों ने विदेश संभाल लिया है। बम्बई दिल्ली की कमाल है, गुजरात भी है, गुजरात का नाम भी तो रखो ना। सब कारोबार भी अच्छी चल रही है। इस बार जनवरी मास स्पेशल होगा, इस बार जनवरी मास ऐसा मनाओ जो विघ्न मुक्त का सर्टिफिकेट हो, सभी को सर्टिफिकेट मिले। नवीनता करो, नवीनता होगी तो उड़ जाएंगे। अभी उड़ने का भी समय है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। हलचल का समय है, उसमें आप
यही सबको वाइब्रेशन आवे कि हम हलचल में है, ये हलचल है, होना ही है, अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। दादी शांतामणि, दादी मनोहर इंद्रा, दादी रतन मोहिनी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। त्रिमूर्ति मधुबन के निमित्त हो, मधुबन अर्थात उसमें सब आ गया, तो निमित्त समझकर चलते चलो, उड़ते चलो। आदि रतन तो हो ना, तो आदि रतन में आदि देव के संस्कार ऑटोमेटिकली भरे हुए हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। सभी आप लोगों को देख के कितने खुश हो जाते हैं, तो खुशी दे रहे हो, खुशी देते रहेंगे। बहुत अच्छा दादी शांतामणि। शांतामणि दादी तो 5 चिड़ियाओं में भी है, जो 5 निमित्त बहनें बनी, जो 5 बहनें निमित्त बनी उसमें भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।